हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। लगातार एक स्टॉक की क्वेरी आ रही थी वर्टोज एडवर्टाइजिंग की, जिसमें लोग बम्पर और बहुत ही बम्पर तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने 322 का हाई बनाया और उसके बाद जो ये गिर रहा है, नन स्टॉप गिर रहा है, 102 तक आ गया है। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि इसको प्रमोट किया गया था एफएल इंडिया की तरह, कि जिस तरीके से एफएल इंडिया ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, ये भी वही देने वाला है, क्योंकि जो काम एफएल इंडिया करता है वो काम ये करता है। और रिटेल भाई कभी भी सिर्फ ये सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे की बहुत ही ज्यादा कहानी होती है, वो समझने की कोशिश नहीं करते। तो आज की वीडियो कुछ अलग है। अलग यानी हर बार मैं बहुत सारा डेटा फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूं, तो आज चीजें सब शेयर करेंगे, बट इतने मैंगो पीपल के अंदाज में रखेंगे कि जिन लोगों ने वर्टोज एडवर्टाइजिंग में गलती की थी, आज के बाद शायद वो गलती दोबारा ना करें। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और रात के 8:30 बजे के शो में देते हैं कुछ ट्रेड, आप उससे पैसे कमा सकिएगा, तो उसको मिस ना करें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले देखिए क्या होता है, जब किसी कंपनी को प्रमोट करना रहता है ना, खूब सजाया धजाया जाता है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी थी, तो हाईलाइट किया गया कि न्यूयॉर्क की कंपनी है भैया, एडवर्टाइजिंग की कंपनी है, 2017 में लिस्ट हुई है। 2017 में जब ये लिस्ट हुई तो वहां से ये नॉन स्टॉप रैली दिया। तो ये इस तरह की कहानी से बहुत सारा लोगों को अट्रैक्शन आया। एडटेक की कंपनी थी, जहां पर ये एडवर्टाइजिंग पे काम करती थी, मार्केट रिसर्च पे काम करती थी। आपको एडवर्टाइजिंग करवाना हो, आप इनके पास जा सकते हैं। तो इनका 100% जो रेवेन्यू है एडवर्टाइजिंग से आता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, इंडिया से जो इनका बिजनेस है वो सिर्फ 18% का है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया यानी इंडिया से बाहर विदेशों में इनका बिजनेस 82% का है। 3 सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं, ब्रांडिंग सॉल्यूशन, परफॉर्मेंस सॉल्यूशन और इंटरप्राइज सॉल्यूशन में। जैसा कि मैंने कहा कि ये मोटा मोटा इनका बिजनेस का तरीका किस तरीके से एफएल इंडिया की तरह है, तो लोग इसको एफएल इंडिया से कंपेयर करने लगे और स्टॉक की तेजी में लोग सब कुछ भूल जाते हैं, कंपनी की ग्राउंड लेवल की हकीकत भूल जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो इनके क्लाइंट भी इतने तगड़े वाले हैं कि लोग भूलने पे मजबूर हो जाते हैं। इनके क्लाइंट में नाम आता है हयात का, M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा का, गोदरेज का, कैडबरी का, अमेजॉन का, मुथूट फाइनेंस का, एक्साइड का। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे एक्साइट करती हैं कि अरे यार गजब, इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनके पास। वहीं पर अगर आप इनके नेट इनकम की तरफ अगर जब जाओगे तो आप पाओगे कि इनका नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 में इंक्रीज हुआ, लेकिन 2020 में डीप आया, सीधा ऑलमोस्ट अच्छा खासा डीप आया। उसके बाद 2021 में वापस से इनका नेट इनकम डबल हो गया। लेकिन वहां पर एक मास्टर स्ट्रोक जो देखने की बात है वो ये है कि इनका नेट इनकम जून 2021 के क्वार्टर में काफी ज्यादा गिर गया, काफी ज्यादा गिर गया। तो सवाल ये है कि क्या जून के रिजल्ट के बाद स्टॉक गिरना चालू हुआ है? तो आंसर है बिग नो, क्योंकि ये गिरना तो मार्च से ही चालू हो गया था। 8 मार्च जो इसका टॉप था, उसके बाद ही ये गिरना चालू हो चुका था। यहां पर अगर आप इनकी होल्डिंग्स पे नजर डालोगे तो आप पाओगे कि प्रमोटर जो मार्च में 2020 में 73.03% की होल्डिंग रखते थे, वो घटाकर 56.33% की होल्डिंग कर चुके हैं, यानी काफ़ी अच्छा खासा माल बेच चुके हैं। वहीं पर अगर आप जब इनके रिटेल पार्टिसिपेशन पे आओगे तो रिटेल वाले भर भर के माल उठा रखे हैं और रिटेल की होल्डिंग 41.27% की है। अब यहाँ पर इनके ऊपर जो डेट है, कर्ज, वो 13.3 करोड़ का है। साथ में इनके पास फ्री कैश फ्लो भी नहीं है, -1.30 करोड़। यहां पर एक डेटा आप सबको और जानने की जरूरत है। इनका डिप्रिसिएशन कॉस्ट मार्च 2020 में 0.35 करोड़ था, वो बढ़कर मार्च 2021 में 2.35 करोड़ हुआ। ये एक ध्यान देने वाली बात है डिप्रिसिएशन कॉस्ट के हिसाब से। साथ में
एम्प्लॉय कॉस्ट मार्च 2020 में 6.35 था, वो डाउन हुआ मार्च 2021 में 5.17 करोड़। अब एम्प्लॉय कॉस्ट घटा, क्या कोविड के कारण, क्या वर्क फ्रॉम होम के कारण? लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के कारण हुआ, तो ये डिजिटल की कंपनी है और डिजिटल की कंपनी को बिजनेस मिला भयंकर, और जब जिस कंपनी को भयंकर बिजनेस मिला वो ग्रोथ कर रही है, तो वो अपने एम्प्लॉय को कैसे कट कर सकती है? अगर उनके पास पैसे आ रहे हैं सच में, देखिए बैलेंस शीट को कैसे सोचते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। जो एक्चुअली ये मार्च का डेटा है ना, और गिरावट मार्च से हुई है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर रियलिटी में इनका बैलेंस शीट में सच है, तो फिर क्यों एम्प्लॉय का कॉस्ट करना? क्योंकि बिजनेस आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आप बहुत तरक्की से तरक्की कर रहे हो, तो आप एम्प्लॉय को इंक्रीज करोगे। आप एम्प्लॉय की सैलरी कट अगर कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि एक तो आप एम्प्लॉय के लिए सिंसियर नहीं हो, आप उन्हें अपना परिवार नहीं मानते हो, तो कल के डेट में आप इन्वेस्टर को क्या परिवार मानोगे? आप इन्वेस्टर के लिए क्या सोच सकते हो? कुछ नहीं सोच सकते। उससे भी ज्यादा मास्टर स्ट्रोक एक और बताता हूँ। 30 जुलाई 2020 को कंपनी के फाउंडर ने एक ब्रोकिंग हाउस के ने इंटरव्यू लिया था इनका। उसमें इन्होंने पूरी राम गाथा बताई कंपनी के अच्छे भविष्य के बारे में, कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, सब के बारे में। लेकिन आपको एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर यह है कि जो स्टॉक इतना लगातार बुरी तरीके से पिट रहा था, उसके बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं बोले। जबकि आप लोगों ने भी बहुत सारे इंटरव्यू बहुत सारी कंपनियों के बारे में देखे होंगे, बहुत सारी कंपनियों के बारे में सुने होंगे। वहाँ पर हमेशा जब भी कोई कंपनी वर्स्ट परफॉर्म करती है, तो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के साथ स्टॉक मार्केट में वो कैसा परफॉर्म करती है या बेहतर करने के लिए क्या करना चाहती है, उसके बारे में वो लोग हमेशा बात करते हैं। जैसे देखो आईटीसी का मैनेजमेंट, लास्ट जब हुआ आईटीसी के मैनेजमेंट ने क्या कहा, हम कर बहुत कुछ रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों स्टॉक मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन हम करेंगे सब कुछ। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है, लेकिन इन्होंने कुछ एक शब्द नहीं बोला। यानी अगेन सिर्फ ये कि प्राइस जो गिर रहे हैं उसको संभाला जाए, यानी पंप और डंप के बाद वापस से कुछ क्रिएटिविटी की जाए। क्या की जाए वो बात की कहानी है, बट एक सिंपल सी चीज़ है कि हमें ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ सोना नहीं होती। एफएल इंडिया ने बहुत मेहनत की, एफएल इंडिया ने ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ों को दिखाया, बहुत सारी काम की। अब काम से एक बहुत प्यारी सी चीज़ बताता हूँ। मैंने हमेशा एक सिंपल सा तरीका आप सबको बताया है। वो सिंपल सा तरीका है, गूगल में जाओ, गूगल में कंपनी का नाम डालो, कंपनी को लेटेस्ट क्या क्या डील मिल रही है, कंपनी किस तरीके से एक्सपेंशन कर रही है, हर एक न्यूज़ अवेलेबल होती है। और अगर ना हो तो आपको पंप और डंप मिलता ही मिलता है। इसको मैंने अनगिनत स्टॉक में आप लोगों के साथ दिखाया है, क्योंकि अगर कंपनी डील कर रही है तो एक्सचेंज फाइलिंग में बताएगी ही बताएगी, और एक्सचेंज फाइलिंग में बताएगी तो अंत में मीडिया में आएगा, मीडिया में आएगा तो प्रॉपर गूगल न्यूज़ में आएगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसके पास क्या आ रहा है। लेकिन आप अगर गूगल में डालोगे, एक न्यूज़ नहीं है मेरे दोस्त, एक न्यूज़ नहीं है, एक न्यूज़ नहीं, तो सिर्फ किसी के कहे सुने में क्या सेंस आता है इस तरह के शेयर को लेना। बैलेंस शीट बहुत तरीके से बनाई जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बैलेंस शीट गलत है, मैं सिर्फ एक अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ बैलेंस शीट देख लिया दूर से अच्छा है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी कंपनियों में दाव लगाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के डेट में मेरा जितना मतलब मुझे नहीं लगता है कि जितना वर्टोज के बारे में फंसे हुए लोगों का मैसेज आया, शायद ही उतना किसी में आया। आप में से कौन कौन लोग फंसे हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे बाकी लोगों के लिए आई ओपनर हो। जो ये एक मैंने छोटी सी कोशिश की है कि आई ओपनर में मैंने एकदम नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल लोग बात करते हैं, बिल्कुल ये वीडियो को मैंने उस अंदाज में रखने की कोशिश की है कि मोटा मोटा आप चीज़ों को समझें कि क्या है नज़रिया, क्या है तरीका, कहाँ पे आप मिस कर रहे हैं, कहाँ पे चीज़ें गलत कर रहे हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएँ और दूसरों को कमेंट बॉक्स में बताएं, तो जिससे वो कल के डेट में इस तरह के शेयर में ना फंसे। अब आप कहेंगे कि आगे क्या? अब देखिए आगे की कहानी ये है सर कि मेरे को नेक्स्ट रिजल्ट आए पहले तो, कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, उसके बाद कंपनी का कुछ तो काम का कुछ डिटेल आए कि हाँ क्या कर रही है, कैसे हो रहा है, कुछ डील मिली है नहीं मिली है। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रहा है तभी तो ग्रोथ करेगा। नॉर्मल कर रहा है तो नॉर्मल तो हर इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली नॉर्मल है, वो नॉर्मल चल रही है, 10,000 की सैलरी कमाती है, वो 10,000 ही कमाती रहेगी, वो क्या रिटर्न देगी?
वो कुछ कमाएगी, खाएगा निचोड़ेगा, क्या करेगा? समझने की कोशिश कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जब बढ़ेगी तभी तो उसकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी। सेम कहानी अगर वर्टोस को आपको बेहतर रिटर्न देना है तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील मिलनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी चाहिए, बल्क डील, कुछ बड़ा बिजनेस होना चाहिए, कुछ एक्सपेंशन होना चाहिए, तभी तो आपको देगा, राइट? ये खुद एक्विजिशन करें, बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदें। बड़ी कंपनी का मतलब बड़ी कंपनी नहीं, मतलब ये अपने सेगमेंट में जो अच्छा कर रही है अपने बिजनेस को, जैसे एप्पल कर रही है, उसके बाद इसने इंडिया मार्ट ने किया, तो उस तरीके से करें तभी तो आगे जाएंगे, वरना तो नॉर्मल रह जाएंगे। अभी स्मॉल कैप मिड कैप की रैली में बस चल लिए। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। आई होप मेरी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारे परिवार के लोग फंसे नहीं, आपके दोस्त फंसे नहीं। क्योंकि रोज़ ऐसे स्टॉक में सिर्फ लोग इसलिए फंसते हैं कि लोग सिर्फ सुन लेते हैं, कहते हैं अरे यार क्यों किसी को बताना। प्लीज़ बताएं जिससे बात दूर तक जाए और लोग अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकें। थैंक यू सो मच।